नर्मदे हर। नर्मदे हर। बोल नर्मदा मैया की जय। जय। स्वागत है आपका नर्मदे हर की धरातल पर। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत 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 बधाई है। क्षिप्रा बिटिया को ज्यादा बधाई है कि वो बड़े समर्पित भाव से जो है नर्मदे हर के काम में जुटी है। साधारणतः मैं नर्मदे हर धरातल पे जुड़े सभी लोगों को आने वाले अतिथि से परिचित कराती हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है। आज एक ऐसी विभूति आई है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपने जीवन से और जीवन के मर्म से मानवता को इतना कुछ दिया है कि उनका हर कार्य उनको परिचित करता है। और उनके बारे में कुछ भी बोलना, मुझे लगेगा मैं सूरज को दिया दिखा रही हूँ। और ये सिर्फ मेरे माता पिता के संस्कार होंगे और प्रभु की कृपा होगी, जो आप जैसे व्यक्तित्व ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी धरातल पे आके आपने अपने कुछ सुझाव देने के लिए हामी भरी और समय निकाला। और आज तो मैं थोड़ी खुश भी ज़्यादा हूँ, तो शब्द साथ नहीं दे रहे हैं। सर, अगले महीने नर्मदा जी का प्रकाट्य उत्सव है 19 फरवरी। और आम तौर पे हम गंगा की प्रकाट्य उत्सव को, नर्मदा जी के प्रकाट्य उत्सव को सिर्फ एक दिवस तक सीमित कर देते हैं और पूरे साल को उनकी तरफ पलट के नहीं देखते, सिवाय उनमें पाप ढोने के। तो मैंने ये प्रण किया है कि मैया के जन्म दिवस के ठीक 1 महीने पहले आप जैसे लोगों को इस धरातल पे बुलाऊंगी और आप लोग अपने कुछ ऐसे सुझाव दीजिए जो हम दैनिक जीवन में या सामाजिक जीवन में ऐसे प्रयोग करें कि नदियां पहले की तरह लहराने लगे। बहुत अच्छा है, तो प्रारंभ करूं। जी, हम तो प्रतीक्षारत हैं। मां नर्मदा भारत में नदियों को देवियों के रूप में देखा, जाना और माना गया है। और जब देवी रूप कहते हैं तो देवी रूप का एक ही रूप है मां। कहते हैं कि जब निराकार ब्रह्मांड था, उस समय का शब्द ओम था। जब साकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, प्रथम निराकार से साकार ब्रह्मा विष्णु महेश आए और फिर धीरे धीरे मानव जाति आई, तो उसका पहला शब्द जो उच्चारित हुआ था वो मां हुआ था। इसलिए मां को ईश्वर रूप भी कहा गया है। और इस सृष्टि और धरती पर ईश्वर के बाद जिसको जन्म देने की क्षमता है, पालन पोषण करने की क्षमता है, जिसको सहारा देकर रक्षा कवच बनने की क्षमता है, उसको मां ही कहा गया है। इसलिए भारत में नदियों को मां के रूप में जाना जाता है। और नदियां नारी रूप हैं, इसलिए नारी का सर्वोत्तम रूप मां ही माना गया है। जब किसी घर में कोई बेटी जन्म लेती है तो ये कहा जाता है हर जाति धर्म पंथ परंपराओं में कि लक्ष्मी आई है। जब वही बिटिया विवाहित होकर दूसरे घर में जाती है और उस घर की बनती है तो कहा जाता है ये भाग्य लक्ष्मी। फिर बेटी आने पर उदासी होनी चाहिए कि खुशियां होनी चाहिए। एक घर की वो लक्ष्मी है, दूसरे घर की वो भाग्य लक्ष्मी है। तो बेटी होना ये तो सौभाग्य है, यानी लक्ष्मी से फलना फूलना है। पता नहीं बीच में कहां से विकार आया कि बेटी बोझ माने जाने लगी। जब बेटी बोझ माने जाने लगी तो मां का जो छोटा रूप था, कन्या रूप था, यह कुम्हलाने लगा
और प्रदूषण ने पैर फैलाए और नदियों पर और जल पर भी उसका प्रहार हुआ। इसलिए पहली आवश्यकता है, इसलिए कहा गया कि नेचर इज वोमेन, वोमेन इज नेचर। प्रकृति माँ रूप है, माँ प्रकृति रूप है, प्रकृति भगवान रूप है, भगवान प्रकृति रूप में है। इसलिए माँ भगवान का ही रूप है। इसलिए इसका अनादर करने का स्वभाव खत्म होना चाहिए, आदर करने का स्वभाव बनना चाहिए। पिछले काफी वर्षों में एक विचित्र सी स्थिति भारत में नहीं, विश्व में बनी है। जितना धरती के पास जल था, जमीन थी, वनस्पति थी, वायु थी, प्रकाश था, वो उतना ही आज भी है। परंतु जनसंख्या जो कभी 50, 100, 200 करोड़ दुनिया की होती थी, वो आज 800 करोड़ बन गई है। इसलिए उस जल का, वायु का, प्रकाश का, वनस्पति का, धरती का उपयोग करने वाली जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया है। दूसरी बात, इस घनत्व बढ़ने के कारण हुई है कि हर चीज का अभाव आदमी के लिए खड़ा हो गया है। पहले उसी जल के अंदर अगर 100 लोग जिंदा रहते थे तो जल का प्रभाव था और पर्यावरण था। अब आज उतने ही जल को कंज्यूम करने वाले 1000 हो गए तो जल कम नहीं पड़ा, कंज्यूमर्स बढ़ गए। दूसरी बात जो और दिखाई देती है, ऐसे सारे समय में जो विकास मॉडल आया, उस विकास मॉडल के अंदर एक संकट है। आदमी भी ऑक्सीजन खाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जनसंख्या बढ़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने लगी। इसी तरह से उसने अपने आराम के लिए व्हीकल लिए। धीरे 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 व्हीकल का प्रमाण बढ़ा। हर व्हीकल ने पेट्रोल डीजल से ऑक्सीजन तो खाई चलने के लिए, पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो और अधिक और व्योम में आती चली गई, जिसके कारण प्रदूषण और बढ़ गया। तीसरी बात है कि आदमी अपनी सुख सुविधा के लिए एसी के सहारे या जनरेटर के सहारे चला गया। बिजली गई और बिजली की रोशनी ज्यादा चाहिए तो जनरेटर चला, घर में आराम चाहिए तो एसी चला। एसी और जनरेटर ने प्राणवायु ऑक्सीजन खाया, पर जो उसने उगला वो सब कार्बन डाइऑक्साइड थी। इसके कारण और प्रदूषण बढ़ गया। निवास की जनसंख्या बढ़ी, आवास की जनसंख्या बढ़ने के कारण आवास अधिक चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से पेड़ कटे। पेड़ कटे तो प्राणवायु कम हो गई और इसके कारण प्रदूषण बढ़ता चला गया। और विकास भी वह धरती के शोषण के साथ प्रारंभ हुआ। पहले धरती माँ जो बांस देती थी, पशु पक्षी जो गोबर इत्यादि देते थे, या प्रकृति में और चीजें मिलती थी, उनसे जाकर भवन बनते थे। आज वो छोड़ दिए गए और उसकी बजाय धरती का शोषण करके, दोहन करके उसके अंदर का लोहा और सीमेंट निकाल निकाल कर मकान बनने लगे, तो धरती माता की रिटेनिंग कैपेसिटी घटती चली गई, पेड़ घटते चले गए, जल स्रोत उनके ऊपर कब्जा होता चला गया और चारों ओर
एक हाहाकार मच गया। हम भी भक्ति भाव से जब तालाब में, बावड़ी में और नदियों में पहुंचे, हमने धीरे धीरे जो पानी में डाला और मिट्टी में गया वो उसमें हजम हो जाए, उनकी बजाय ऐसी चीजों को जन्म दिया जिनका डाइल्यूशन होता ही नहीं था एयर के अंदर। प्लास्टिक का प्रकोप बढ़ा और जिसका परिणाम निकला कि ये जैसे आत्मा अमर है, उसको कोई जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, काट नहीं सकता, तो ऐसे ही प्लास्टिक नाम का भी एक राक्षस जन्मा और उसने प्रदूषण की भयानकता को, विकरालता को खड़ा कर दिया। मैं पहले तो हर जल के स्रोत को प्रणाम करते हुए ये कहूंगा, हम नदियों और बहते जल में या बावड़ियों में और तालाबों में जो भी पूजा के बाद या वैसे ही वस्तु डालते हैं, धीरे धीरे अभ्यास बनाना चाहिए कि वो हम जल में उसका उत्सर्जन ना करें। उसकी बजाय जल के उस स्रोत के आसपास थोड़ी दूर पर कुछ ऐसे बर्तन रखे जाएं जो उनमें डाल दें, या फिर वहां गड्ढे खोदे जाएं कि उनमें डाल दें, और हर 10-15 दिन बाद वहां के गांव के लोग एक कमेटी बनाकर उन सब में कुछ हवन सामग्री डालकर उसको अग्नि के स्पुर्द कर दें, क्योंकि अग्नि का जन्म से ही गुण है, वह सबको भस्म करती है और पवित्रता प्रदान करती है। अग्नि का धर्म जो भी खराब है उसको भस्म कर देना, और उसमें से जो भी सुगंधित है, पवित्र है, उसको सृष्टि को दे देना, ये अग्नि का धर्म था, है और रहेगा। और इसलिए नदियों के प्रवाह सूखेंगे नहीं, उसके अंदर कूड़ा कचरा बढ़ेगा नहीं, जल अपने प्रवाह में निर्मल और पवित्र रहेगा, प्रदूषित नहीं होगा। इसलिए हमें जल स्रोतों के प्रति और नदियों के प्रति एक सावधानी बनाना बहुत जरूरी है। हमें अगर लगता है कि किसी कारण से लगता है कि नदी में बहाना चाहिए, ऐसी चीजें जो जल में जाते ही अपने अस्तित्व को विलीन कर देती हैं, वो फिर चल सकती हैं, क्योंकि वह एक अलग प्रकार की मिट्टी में बदल जाती है। और नदियों से जब मिट्टी निकाली जाती है तो वह निर्माण में और बाकी चीज में प्रदूषण ना बढ़ाते हुए काम आ जाती है। परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे प्रदूषण ही बढ़ता है, तो उनको गढ़ों में या ऐसे हर शहर गांव जो नदी के किनारे पर हैं, वहां की पंचायत ने, वहां की ग्राम सभा ने, वहां की म्यूनिसिपैलिटी ने, उस वहां की ब्लॉक समिति ने इस बात को चिंता करनी चाहिए और अपने दायित्व में सरकारी और गैर सरकारी एक वृद्धि करनी चाहिए कि हम अपने जल स्रोतों को प्रदूषण, कूड़ा करकट मुक्त रखेंगे। ये हम में से हरेक के जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, कार्य है। नहीं तो हम एक बीमार जिंदगी, एक घुटन भरी जिंदगी, एक रोगग्रस्त जिंदगी, एक तनावग्रस्त जिंदगी
जिसमें शांति नहीं है, संघर्ष है, भय है, उदासी है, ऐसी ही जिंदगी को ढोने वाले मनुष्य बनते रहेंगे। प्रभु ने हमें मनुष्य के रूप में इसलिए नहीं भेजा धरती पर कि हम एक बोझिल जिंदगी, घुटन भरी जिंदगी, प्रदूषण भरी जिंदगी, रोगग्रस्त जिंदगी जिए। भेजा इसलिए है कि हम एक खुशहाल और खुशियों भरी जिंदगी जिए और दूसरों को भी खुशियां प्रदान करें। थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी हमें रोग से निरोग की ओर ले जा सकती है, प्रदूषण से पर्यावरण की ओर ले जा सकती है, घुटन से, तनाव से और उदासी से प्रसन्नता की ओर लेकर जा सकती है। इसलिए हमें अपनी खुशियों का, प्रसन्नता का, निरोगता का और पर्यावरण का दुश्मन नहीं मित्र बनकर जीना चाहिए। इसलिए हर घर ऐसा हो जिसमें सब लोग पर्यावरण मित्र हैं, पर्यावरण दुश्मन नहीं है। हर घर ऐसा हो जैसे घर में काम बढ़ जाता है, जो हमेशा उठते बैठते घूमते फिरते घर से बाहर घर के अंदर पर्यावरण को बनाए रखने के लिए उसको ड्यूटी हो। जैसे आदमी पुलिस में भर्ती होता है, पुलिसमैन की एक लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी होती है। आदमी एक समाज सुधारक बनता है, उसकी होती है कि स्वयं बुराई में जाए नहीं, दूसरों को बुराई में जाने से रोके। इसी तरह आदमी अध्यापक बनता है तो वह स्वयं के जीवन के आचरण से, प्रैक्टिस से एक अच्छा नागरिक होता है और बच्चे अपने अध्यापक से एक अच्छे नागरिक के गुण सीख लेते हैं। इसी तरह से एक चिकित्सक होता है जो स्वयं निरोग रहकर दूसरों को निरोग रहने का मार्ग दिखाता है। बीमारी आ गई तो औषधि देता है और उसका भी एक डिसिप्लिन बनाता है ताकि उस डिसिप्लिन से वह उस औषधि को ग्रहण करे और रोग मुक्त हो जाए। ले दुनिया में कहा गया है डिसिप्लिन विकास का रास्ता है, अनडिसिप्लिन यह आदमी की उदासी का और उसके रोगों का और उसकी गिरावट का रास्ता है। डिसिप्लिन इज ए स्टेयर फॉर सक्सेस। डिसिप्लिन यह वो सीढ़ी है जिस पर आदमी ऊपर चढ़ता है, सफलता की ओर बढ़ता है। तो ऐसे आप देखेंगे कि हर एक के लिए कुछ ना कुछ काम है। उन कामों के प्रति सजगता चाहिए, उदासीनता नहीं चाहिए। अगर हम सजग होकर कर्म करेंगे तो हम खुश होंगे और ईश्वरीय कर्तव्य करेंगे तो हमें स्वर्ग भी मिलेगा। अगर हम उदासीन होकर अपने कर्म से विमुख होंगे, कामचोर होंगे, तो जिंदगी नारकीय होगी, मृत्यु के बाद नर्क की ओर ही प्रस्थान करेंगे। जिंदा नारकीय ना हो, मरने पर नर्क में नहीं जाए, ये तो हम में से हर एक की इच्छा भी रहेगी और इच्छा होनी भी चाहिए और इच्छा है भी। परंतु उसके लिए इतना जागरूक होना, इतना श्रम करना और ऐसा कर्म नहीं करना जो मेरे जीवन के लिए हानिकारक हो, जो दूसरों के लिए भी संकट वाला हो, बल्कि ऐसा करना जो हमें हानि नहीं दे और दूसरों को संकट में नहीं डाले बल्कि उनको भी लाभकारी हो। यह एक बहुत बड़ी जरूरत है। और शिप्रा बिटिया जो है, नर्मदे का प्रवास करते करते उसने भी जीवन में एक मिशन बना लिया है, जल के प्रदूषण को रोकना और जल के प्रति एक सावधानी बरतना। कभी कभी आप देखेंगे घरों के अंदर भी बड़ा विचित्र होता है। पीने के लिए पानी लिया, आधा गिलास, 2/3 गिलास पानी पी लेते हैं,
आधा गिलास या एक तिहाई छोड़ देते हैं, फिर पीते नहीं, तो वो वेस्ट फेंका जाता है। शुद्ध जल को ऐसे बर्बाद करते हैं। इसलिए ये अभ्यास बना लें कि आधा गिलास ही जल लेंगे और वो पूरा पीकर ही गिलास रखेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फिर थोड़ी थोड़ी घूंट पानी लेकर रखते रहेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे, हम बाथरूम में जाते हैं, स्नानागार में, वहां पर घर का एक मेंबर नहाया, बाद में बकेट में थोड़ा सा पानी बच जाता है, जब दूसरा नहाने के लिए जाता है तो वो इसको गंदा और मैला समझकर फेंक देता है, फिर वो नया भरता है और उसमें डालता है। ऐसे हम घर के सदस्य हैं, हमारे द्वारा किया गया पानी भी हम गंदा मानकर फेंक देते हैं। तो इसलिए 5 ने नहाया तो कम से कम 1-1.5 बाल्टी वैसे ही अच्छे पानी की हम फेंक देते हैं। तो इसलिए जल हमसे बर्बाद नहीं होगा, बल्कि जल का हम सदुपयोग करेंगे और उसका अकारण उसको बर्बाद नहीं करेंगे। हम बास बेसन पर खड़े होते हैं मंजन करने के लिए या हाथ धोने के लिए, बीच में समय आता है जब टूटी चलती रहती है, और हम मंजन में व्यस्त हैं, बात में व्यस्त हैं, या और चीज साबुन मलने में व्यस्त हैं, तो जल बर्बाद होता रहता है। पेयजल, शुद्ध जल, इसकी बर्बादी को रोकेंगे। इसलिए टूटी चलाई, जितना काम करना करके फिर बंद कर दी, साबुन लगा ली, जब फिर धोना है फिर चला ली, और जब धुल गए तो फिर बंद कर दी और हाथ रगड़ लिए। परंतु हम सोचते हैं कि 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट चलती भी रही तो क्या फर्क पड़े, और धीरे धीरे शुद्ध जल का अभाव ये बढ़ता चला जाता है। और जल तो उतना ही है, फिर जो एक्स्ट्रा जल गली मोहल्ले में जाता है वह जल कीचड़ के रूप में और दुर्गंध के रूप में बदलता है। फिर वहां पर मक्खी, मच्छर और ऐसे कीटाणु जन्म लेते हैं जो मेरे और आपके शरीर को, मन बुद्धि को रोगग्रस्त करते हैं। रोगग्रस्त होने पर फिर जिंदगी में तनाव पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, इन दुर्गुणों का जन्म होता है। प्रदूषण इन दुर्गुणों को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जल संरक्षण करना, ऐसे ही बरसात आती है, जल अपार बहता है, सूर्य की गर्मी में फिर वाष्प बनते हैं और बादलों के रूप में ऊपर चला जाता है, फिर फटता है और बरसता है। परंतु बहुत बड़ा जल इस क्रिया में से अलग हो जाता है, कीचड़ में बदल जाता है। इसलिए आजकल शहरों में, गांवों में एक नए प्रयोग प्रारंभ हुए हैं कि हर घर ने जब बरसात होती है तो बरसात के जल को कीचड़ में ना बदले, कीचड़ में से दुर्गंध में ना बदले, उस कीचड़ के अंदर ऐसे कीटाणु जो विषैले हैं वो ना जन्मे। इसको रोकने के लिए उसी वर्षा के जल का अपने घर में, गली में, मोहल्ले में, गांव में कहीं एकत्रीकरण हो, और फिर उसको एकत्रीकरण करके तो कम से कम खेती में तो उपयोग हो ही सकता है। शुद्ध कर लेंगे तो कुछ और कामों में भी उपयोग हो सकता है, क्योंकि पानी को शुद्ध और साफ करने के लिए बड़े छोटे छोटे फार्मूले हैं, और उनसे हम जब करेंगे, उस जल को कहीं ना कहीं जमा करेंगे, तो पहला लाभ होगा कि जो कीचड़ जन्मता है वो खत्म होगा। दूसरा होगा कि उसके कारण जो और हानिकारक कीटाणु जन्म लेकर रोग फैलाते हैं वो रुक जाएगा। तीसरा, उस जल का कहीं ना कहीं पॉजिटिव उपयोग होने लगेगा।
इसलिए अनेक प्रकार से आज जल संरक्षण, जल संवर्धन, इसका प्रयोग चल पड़े। अगर वही पानी जमीन में चला जाएगा, गांव की, कॉलोनी की, बस्ती की, तो धीरे धीरे जमीन में जो घटता जल स्तर है वो ऊपर आने लगेगा। अगर आज कुएं में जल 100 फीट नीचे है, अगर हम वर्षा के जल का संधारण करके और अपने गांव, गली, मोहल्ले, शहर के और धरती में भेजना शुरू कर दे, तो यही जल स्तर 100 फीट नीचे की बजाय 60 फुट रह जाएगा, 80 फुट रह जाएगा। तो फिर हमें कोई नल लगाना है या और कुछ और करना है, तो जल स्तर बढ़ा होगा तो पृथ्वी की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, वनस्पति भी अच्छी होगी, उसकी खाद्यान्न क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए जल का संरक्षण करना और जल का संधारण करना, यह हर नदी कहती है। हम उसकी कल कल को सुनेंगे तो प्रसन्नता होगी, वो बहती नजर आएगी तो डुबकी लगाने में आनंद आएगा। अगर वो रुकी हुई है और सड़ांध भरी है तो कभी कभी तो लगेगा कि छू कर ही चले जाओ, और कभी कभी कुछ लोग तो फिर छूने से में भी, जो संतान अपनी मां से दूर हो जाती है वो दुर्भाग्यशाली हो जाती है। एक किस्म से वो अपने जन्म का अपराध हो जाती है। तो मां और संतान ये ऐसा अटूट रिश्ता है, कहते हैं वही पालक पोषक है, उसकी गोद ही सुखमयी है और उसका आशीर्वाद ही रक्षक कवच है। इसलिए नदी, जल स्रोतों को मां रूप में, नदी को मां रूप में माना, तो जो तालाब है या बावलियां हैं वो भी तो भाई बहन रूप ही तो हैं। और इसलिए जल स्रोतों को मां रूप में, भाई रूप में, बहन रूप में, यानी ईश्वरीय रक्त के रिश्ते के आभास में देखना चाहिए। और लापरवाह होकर हमने अपना दुश्मन बनकर नहीं जीना चाहिए। प्रदूषण यह आदमी के क्रिएट किए गए शैतान और राक्षस हैं, जिसकी पीड़ा में वह दुख भोगता है। इसलिए अपने लिए राक्षस खड़े करना, अपने लिए राक्षस पालना और अपनी जिंदगी को खराब कर लेना, लापरवाही में इतना गलत काम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से तरह तरह के जब हम प्रयोग और विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि 5 साल भी अगर हम अपने गांव में, गली में, मोहल्ले में इन चीजों को करते हैं तो जमीन में जल स्तर बढ़ जाएगा। कीचड़ की दुर्गंध से मुक्त वायुमंडल बन जाएगा। विषैले कीटाणु जो मुझे और आपको रोग देते हैं उनसे मुक्त हो जाएगा। यह स्वाभाविक रूप से आएगा। जल गलत ढंग से गया तो नुकसानदायक, वही जल ठीक ढंग से उपयोग हुआ तो लाभदायक होता है। इसलिए जन जन में इसको जागृत करना और जन जन ने ऐसे छोटे छोटे संकल्प करके और उनको जीना। इसलिए नर्मदे हर में मैं जल को और फालतू में बर्बाद नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, यह संकल्प लेना चाहिए। मैं जल को कीचड़ में बदलने नहीं दूंगा, दूंगी गली मोहल्ले में, इसका संकल्प करना। मैं जल के द्वारा विषैले कीटाणु पैदा हों, ऐसा जल जमा होकर दुर्गंध फैलाए और विषैले कीटाणुओं से बर्बादी करे, ऐसा नहीं करूंगा, करूंगी। ये छोटे छोटे संकल्प हमारे जीवन की प्रसन्नता बन जाएंगे। ये छोटे छोटे संकल्प
हमारी ईश्वर भक्ति बन जाएंगी। ये छोटे छोटे संकल्प पूरे परिदृश्य के अंदर एक हरापन, एक प्रसन्नता, खुशहाली और विकास को ले आएंगे। देखने में, कहने में बड़ा छोटा है, पर बड़ा कामगार है। तो इसलिए हर कार्यक्रम में कोई ना कोई एक एक दो दो संकल्प करना, और जो कर लिया है उनको स्मरण करके दोहराना, ताकि हमारे जीवन का वो आचरण और आदर्श बन जाए। और जिसमें ये गुण है, सचमुच में वही मानव है, वही ईश्वर भक्त है, वो देशभक्त भी है। और जो स्वयं का दुश्मन बनकर जिंदा रहता है और अपने आचरण से बाकियों के लिए भी संकट पैदा करता है, अब उस इंसान को इंसान कहेंगे कि शैतान कहेंगे, हम सब सोच सकते हैं। तो हम शैतान वाली जीवन नहीं जिएंगे, हम मानवता से भरपूर, भारतीयता से ओतप्रोत जीवन जिएंगे। और अगर हम इसको जीने लगेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद हम में, परिवार में, मोहल्ले में और देश में एक बहुत बड़े परिवर्तन की बहार आएगी। तो हमारा छोटा छोटा संकल्प और छोटी छोटी बात की तरफ ध्यान देने की प्रक्रिया, यही हमारा विकास है। और उस पर ध्यान ना देना, यही हमारा विनाश है। यही हमें भूख से मुक्त करेगा, यही हमें भूख में झुलसाएगा। और अपने यहाँ कहा गया था, दूसरे के सुख के लिए कर्म करोगे तो अपना सुख अपने आप आ जाएगा। अपने सुख के लिए करोगे तो दूसरे को दुख देने की इच्छा करेगी। कहते हैं सुख जब आता है तो वह अहंकार का परीक्षा लेता है, और दुख जब आता है तो विश्वास की और धैर्य की परीक्षा लेता है। तो सुख आया और हम में अहंकार नहीं आया, गर्व नहीं आया, लापरवाही नहीं आई, तो समझ लेना हम सुख को जीना सीख गए। दूसरे के प्रति द्वेष नहीं आई, ईर्ष्या नहीं आई, तो समझ लेना चाहिए हम सुख को जीना सीख गए। दूसरे का कल्याण और मंगल आ गया, मदद आ गई, तो हम सुख को जीना सीख गए। ऐसे दुख में धैर्य नहीं खोया, कड़वाहट नहीं आई, विषैलापन नहीं आया, क्रोध नहीं आया, तो समझ लो दुख हमसे चला जाएगा। और अगर ये आ गया तो समझ लो दुख अपना डेरा डालकर बैठ जाएगा और दुखी करेगा। ये उसके स्वाभाविक से टेस्ट हैं और रास्ते हैं, और आप सब इसको जानते हैं, ऐसा मानकर ही मैंने उनको स्मरण किया और दोहराया है। हमने नदियों और भूखंड को मानकर कुछ साल पहले एक विचार किया था। एक रिलीजियस टूरिज्म होता है जो ईश्वर भक्ति का रूप होता है, और इसलिए हम उसको तीर्थ का पर्यटन कहते हैं, तीर्थों का पर्यटन कहते हैं। एक प्रकृति होती है जो सुंदर है, उनमें गए, एंजॉय किया, उसके साथ घुले मिले, उसका आदर करते हुए प्रदूषण नहीं फैलने दिया, तो हमारे आनंद का पर्यटन होता है। तो ऐसे ही एक देश प्रेम का भी पर्यटन होना चाहिए, और इसलिए देश प्रेम पर्यटन, इसको एक 25 साल पहले हमने इस शब्द को और इस आचरण को जन्म दिया। सारे देश में एक लहर चलाई, सीमाओं के दर्शन करने के लिए जाओ, और ये संकल्प करना है वहां की मिट्टी हाथ में लेकर, अब इसको 1 इंच घटने नहीं देंगे, जो घट गई है उसको लेकर रहेंगे। सीमा पर सैनिक कितने संकटों और कष्टों में रहता है, और वो मरता किसके लिए? अपने लिए नहीं है, देश के लिए।
वो गोली खाता है किसके लिए? मेरे और आपके जीवन के अंदर कष्ट ना आए, उसको स्वतंत्रता मिली रहे, गुलाम ना हो, इसके लिए गोली खाता है। उसको मौत मिलती है, पत्नी विधवा होती है, बच्चे अनाथ होते हैं, माँ बाप बेसहारा बनते हैं, परंतु वो खुशियों से तकलीफ लेता है किसके लिए? कि मैं और आप आराम से सुरक्षित, सम्मानित, स्वतंत्र, विकसित, शिक्षित जीवन जी सके। वो अपने सुख को तिलांजलि देता है हमारे सुख के लिए। तो इसलिए ये भाव समझ सके तो हमारी हिमालयन सीमा पर एक तरफ पाकिस्तान गरजता है, एक तरफ चीन गरजता है। तो हमने अरुणाचल के अंदर एक तवांग बुमला यात्रा भारत तिब्बत सहयोग मंच से हर वर्ष नवंबर मास की शुरू की, परंतु 24-25 वर्ष पूर्व सिंधु, जिससे सारे हिंदुस्तान की पहचान है, सिंधु जो दुनिया की प्राचीनतम श्रेष्ठतम सभ्यता है, उस जैसी सभ्यता हुई ही नहीं। सिंधु सभ्यता ने राम राज्य की सभ्यता, जिसको बेस्ट गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड माना गया है, वो जैसा गवर्नेंस वाला राज्य फिर हुआ ही नहीं। फिर भी छोटे मोटे मॉडल तो बनते रहे समय समय पर। तो उसको ध्यान में रखते हुए सिंधु एक तरफ एलओसी है, एक तरफ एलएसी है। तो भारत की सरकार ने जो करना है वो करेगी रक्षा के लिए, सेनाओं ने जो करना है वो करेगी। तो मैं और आप क्या करेंगे? तमाशा देखेंगे कि अपना कर्तव्य कुछ ना कुछ करेंगे? इसलिए 24 वर्ष 25 वर्ष पूर्व हमने एक सिंधु उत्सव, सिंधु यात्रा को जन्म दिया। हवाई जहाज से और सड़क मार्ग से दुर्गम रास्तों से निकलकर ये यात्रा लेह पहुंचती है। उसके 24 वर्ष हो गए। इस यात्रा का पहला परिणाम निकला कि वहां लद्दाख बौद्ध मतावलंबी है, भारत अधिकतर सनातन मतावलंबी है। सनातन और बौद्ध के बीच में कन्फ्लिक्ट्स नहीं, सद्भाव आए। दूसरा, वहां के लोग ये ना समझें कि हम तो हिंदुस्तान से कटे फटे हैं। उनको लगे कि हिंदुस्तान आज का 130 करोड़ के हम अंग हैं और उसके हम हिस्से थे, हैं और माने जाते हैं। हम अकेले और आइसोलेशन में नहीं है। जब ये उत्सव शुरू किया तो उस समय विदेशी यात्री पर्यटन के रूप में 7-8 हजार आता था, उससे उनको कमाई मिलती थी। भारतीय टूरिस्ट 10-12 हजार आता था, जिससे रोजगार मिलता था। पर इस उत्सव, मेले और यात्रा के प्रचलन को बढ़ते बढ़ते इसमें भी यात्री 60-70 से शुरू हुए और 1000-1500 तक चले गए। परंतु उसका परिणाम ये निकला, अब विदेशी यात्री 20,000 तक आ जाता है और भारतीय यात्री 70,000 से अधिक आने लगा है। और उस 2.5-3 लाख के जनसंख्या के लद्दाख को आज इतने बड़े टूरिज्म के कारण कई करोड़ मिलने लगा है। इसलिए गरीब को, मजदूर को भी उस टूरिज्म के कारण जो पहले 1000-2000 मिलता था, आज वो भी 10-15 हजार कमाने लगा है। बढ़ोतरी हुई है। जो लाख 2 लाख कमाता था वो भी 3-4-5 हजार कमाने लगा है। उसके भी मकान कच्चे से पक्के बनने लगे तो वहां के गरीब को और आमदनी मिलने लगी। ऐसे, और इस यात्रा ने एक खुशहाली और समृद्धि को लद्दाख में लाया है। ये भी एक हुआ है। और तीसरा, देश की जनता का क्या संकल्प है एलओसी, पीओजे के
बाल्टिस्तान हमारा है, हमारा होना चाहिए। एक्साई चीन, कैलाश मानसरोवर हमारा है, चीन ने उसको खाली करना चाहिए। ये हर वर्ष का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द एनिमी स्टाइल के नेबर्स को जाता है। इस बार 25वां उत्सव और यात्रा है, इसलिए आयोजकों ने तय किया दुनिया के इतिहास में तीर्थों में और पर्यटन में सिंधु उत्सव और सिंधु का कुंभ है ही नहीं पिछले सैकड़ों लाखों वर्षों में। इसलिए सिंधु उत्सव को सृजन किया और 24 वर्ष हो गए 2020 में। अब 25वें वर्ष को एक सिंधु महाकुंभ के रूप में मनाएंगे। ये महाकुंभ वो नहीं है जिसमें लाखों करोड़ों लोग आते हैं, पर लद्दाख की दृष्टि से तो अगर एक ही समय में 5-7-8 हजार भी लोग आ जाएं तो वो तो महाकुंभ से भी बड़ा महाकुंभ हो जाएगा। बिल्कुल। और बड़ा दुर्गम है, पर्वतीय क्षेत्र का लद्दाख रेगिस्तान है। ये एक दृश्य है वहां का। बड़ी छोटी मोटी हरियाली अब होने लगी है, पानी के स्रोत के भी अभाव रहते हैं, इसलिए बर्फें गिरती हैं, उनसे ग्लेशियर बनते हैं, ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, उनका प्रवाह और बहता रहता है, उसी से पानी है, क्योंकि जमीन में तो पानी बहुत बहुत नीचे है। तो इस प्रकार से हिंदू बौद्ध संघर्ष नहीं समन्वय है, ऐसा एकता प्यार भाईचारा भी बढ़ा है। वहां की वनस्पतियों का दोहन करके तरह तरह से उपयोग होकर आज उसके कारण शरबत, अचार, तरह तरह के मुरब्बे इत्यादि भी बनने लगे हैं। उससे वहां भी समृद्धि आई है और उन चीजों का उपयोग होने लगा है। जो सुरक्षा में सिपाही वहां हैं, कितना जोखिम भरा जीवन जीते हैं, हर समय जान हथेली पर रखकर खड़े होते हैं, गोलियां चलती रहती हैं, शहादतें होती रहती, पर एक एक इंच के लिए वो जूझते हैं और बलिदान देते हैं और रक्षा करते हैं। उन सैनिकों का भी साहस बढ़े कि सारा देश उनके साथ खड़ा है। इन सब मिशंस को लेकर यह 25वां उत्सव सिंधु महाकुंभ का होगा। 19 जून से 27 जून इस महाकुंभ का पर्व है, जो विश्व के इतिहास में अपने आप में पहला महाकुंभ होगा सिंधु का, और वो भी इतनी बड़ी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन का अभाव है वहां पर होगा। ऐसा तो आज तक ही नहीं हुआ। गंगा के कुंभ और महाकुंभ ये सब मैदानी क्षेत्रों में ही लगते हैं। सुदूर इतनी ऊंचाई पर 11,000 फीट से भी ऊपर की ऊंचाई पर यह पहला मेला है जो होता है, और कुंभ के रूप में ये होगा जिसमें देश से और बाहर से भी लोग आएंगे। तो 25वां उत्सव सिंधु महाकुंभ के रूप में 19 से 27 जून, इसके 2 चरण घोषित किए गए हैं, 2 रूप, 2 प्रकार, 2 भेद, वो डिवीजन किए गए। पहला पर्व की तिथियां होंगी 19 जून से 23 जून। आधा हिंदुस्तान और आधी दुनिया को कहा गया इन दिनों में आइए, और बाकी को कहा गया 23 जून से 27 जून इस समय में आइए। आने के लिए 2 ही मार्ग हैं आने जाने के। एक हवाई मार्ग है, कहीं से भी हो सकता है, परंतु दिल्ली से होते हुए लेह आना, सीधा जहाज में बैठकर उड़कर 1.5 घंटे में लेह पहुंच जाना, 1.5 घंटे में वापस आ जाना और 4-5 दिन का उत्सव वहां करना। दूसरा सड़क मार्ग से है, जो सब कुछ अद्वितीय सुंदर है, प्रकृति से सजा है, उसका दर्शन करना। जम्मू तक पहुंचना बाई एयर या बाई ट्रेन, फिर जम्मू से सड़क मार्ग से
श्रीनगर कश्मीर आना, एक दिन कश्मीर घाटी घूमना। जहां कभी गोलियां बरसती थी, बम फटते थे, अब वहां शांति है और टूरिज्म भी है। फिर उसको देखते हुए जोजिला दर्रा, जो रेत का बढ़िया दर्रा है, जो अब सड़क मार्ग से युक्त हो गया है, उसको पार करते हुए द्रास और कारगिल युद्ध की पहाड़ियों को गाड़ियों में बैठे बैठे देखते हुए कारगिल पहुंचना। फिर कारगिल रहकर और आगे लामायुरु, संगम नदियों का, मैग्नेटिक हिल्स, पत्थर साहब आदि तीर्थों को दर्शन करते करते ले आना। और दूसरा रूट है सड़क मार्ग का, चंडीगढ़ तक जहाज से या ट्रेन से आना, फिर चंडीगढ़ से बसों से छोटी बड़ी और चलना कुल्लू मनाली घूमना, मणिकर्णिका के दर्शन करना, मणिकर्ण के दर्शन करके और वहां गर्म जल के स्रोतों का आनंद लेते हुए स्नान का। फिर अब तो अटल टनल बन गई है, उससे होते हुए सच्चू, केलांग और केलांग से होते हुए लेह पहुंचना। एक तरफ से जाना, दूसरी तरफ से आना, ये कर सकते हैं। 12 दिन में एक तरफ से जाएंगे, एक ही तरफ से आएंगे तो भी इतने दिन लगेंगे, एक तरफ से जाएंगे दूसरी तरफ से आएंगे तो भी इतने दिन लगेंगे। और यह विहंगम चीजें जो जिंदगी में जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगी, ये सब देखने का अवसर मिलेगा। आप सड़क मार्ग से या हवाई मार्ग से अभी से आरक्षण करवा सकते हैं। सिंधु दर्शन यात्रा समिति की वेबसाइट पर जाएंगे या सिंधु उत्सव की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। मैं शिप्रा बिटिया को भी कहूंगा कि वो जो सारे इस आयोजन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास वो सूचना पत्रक और कैलेंडर भी जरूर भिजवा दें, जी, ताकि जी, आप ज़रूर। चयन कर सकें और शीघ्र अतिशीघ्र अपने आरक्षण करा सकें। हम 17-18 जून से लेकर 28 जून तक वहीं रहेंगे, आपका स्वागत करने के लिए, दर्शन करने के लिए। आयोजक अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। कठिनाइयों भरा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, और परंतु उसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के लिए एक पर्याय है, पानी ज्यादा से ज्यादा लेते जाइए, चाय के रूप में, शरबत के रूप में, सॉफ्ट ड्रिंक्स के रूप में, नारियल जल के रूप में, कॉफी के रूप में। अगर आप दिन भर में 5-6 किलो पानी डाल लेंगे तो जो ऑक्सीजन का अभाव वहां की हवा में है वो पूरा हो जाएगा, बल्कि सरप्लस ऑक्सीजन हो जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। ऑक्सीजन के कमी होने के कारण कभी कभी शरीर की त्वचा पर असर आता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल वैसलीन या बोरोलिन ऐसी कोई भी क्रीम, सॉफ्ट क्रीम, उसको दिन भर में 2-3 बार जो शरीर के अंग बाहर रह जाते हैं खुले, उन पर मल लेना, ताकि लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली वायु का बर्निंग इफेक्ट ना हो। ये कामगर माध्यम। गला सूखे नहीं, इसलिए बीच में टॉफी, मिश्री, इलायची गले में रखना, ताकि लार और लावा बनता रहे। ये सूचनाएं उसमें लिखी हुई हैं। तो इसलिए जो सामान्य प्लेन से आने वाले नागरिक को या अन्य देश से आने वाले नागरिक को क्राइसिस आता है, उसका ये रास्ता है। तो मैं नर्मदे हर के इस कार्यक्रम में 19 जून से 27 जून में से 19 से 23, 23 से 27 जून के समय के पर्व में, दोनों में एक एक तिथि है जो नदी स्नान के लिए पवित्रतम और पुण्य वाला समय है, वो भी सूचना में है दिया हुआ। तो आप किसी में भी आएंगे तो एक अवसर जरूर मिलेगा सिंधु स्नान का, जब वह स्नान पर्व है, और उस स्नान का जो भी राष्ट्र के प्रति, व्यक्ति, परिवार, समाज के लिए हमें लाभकारी पुण्य है वो उसमें से प्राप्त होगा।
तो मैं नर्मदे हर के इस तरंग गोष्ठी में, वेबिनार में आप सबको निमंत्रित करता हूं। धूमधाम से तैयारी करते हुए आप इस कार्यक्रम में आए। और बिटिया रानी शिप्रा को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं करता हूं कि ये अपने मिशन में निरंतर बढ़ती चली जाएं। और इन्होंने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है वाटर वोमेन, यानी जल की नारी। अब अगर सुंदरी अनुवाद करना है तो जल परी भी किया जा सकता है। तो इसलिए पर इस वोमेन और परी का उद्देश्य खेलना नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ उद्देश्य है, ईश्वरीय उद्देश्य है। उसका संरक्षक करके मानव को मानव बनाए रखना, वो शैतान और राक्षसी वृत्ति का नहीं बने, ये कार्य इसने अपने जीवन में लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके नर्मदे हर कार्यक्रम में मुझे रहने का अवसर मिला। मैं भाग्यशाली हूं और आप सब ने इतना सुना और आप सब इन सब बातों को संकल्प में लेकर अपनी जिंदगी को खुशियों वाला, खुशहाली वाला, निरोगता वाला और सक्रियता वाला बनाकर अपने जीवन के मित्र बनेंगे, अपने गांव गली मोहल्ले के मित्र बनेंगे, अपने शहर कस्बे के मित्र बनेंगे और भारत माता के नेक सपूत बनेंगे, सुपुत्री बनेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। नर्मदा मैया की जय, सब तीर्थों की जय, भारत माता की जय। सुलभता, सहजता, सरलता आपका, आपके व्यक्तित्व की केंद्र बिंदु हैं, ये हम समझते थे, लेकिन आज आपके ज्ञान से, आपकी वाणी से वो सब झलका और हम सबको स्पर्श कर गया। और वाटर वुमेन तो सिर्फ शायद पर्यायवाची कर दिया है शिप्रा का, क्योंकि शिप्रा खुद एक नदी है, एक जल की ही बूंद है और दुर्भाग्य से वो मध्य प्रदेश में सूख गई है और उसको नर्मदा जी के जल से ही लबालब किया जा रहा है। तो मेरा धर्म और कर्म कहता है कि जिस नर्मदा से मैं लबालब हूँ, उस नर्मदा के प्रति मैं संकल्पित रहूं। और आज आपके सानिध्य में नर्मदे हर का हर व्यक्ति ये शपथ लेता है कि हम सब अपने अपने हिस्से का जल बचाएंगे। सदैव आपका आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बना रहे और हम सब सिंधु कुंभ में आएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत बधाई।